हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग माइकोप्लाज्मा पर चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया सीरीज का आज हम लोग का 4th क्लास है। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं माइकोप्लाज्मा। ये एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और इनमें सबसे खास बात क्या होता है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले लुईस पास्चर ने 1843 में न्यूरोनिमोनिया रोग के कारक के रूप में सबसे पहले खोजा था, और इसे पिपियुल्लो कहा जाता है। और पिपियुल्लो का मतलब क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, नोकार्ड और रॉक्स ने 1898 में इसे कल्चर माध्यम से प्राप्त किया था, संवर्धन माध्यम से इसको प्राप्त किया था। और बोरेल एट अल ने क्या किया था? नोकार्ड और रॉक्स द्वारा ये जो जीव खोजा गया था ना, उनका नाम क्या रखे थे? एस्टेरिकोकस माइकोइडिस नाम रखा था। लेकिन बाद में नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं पाया जाता? सेल वॉल नहीं होता है। सो हेंस वी हैव नो डेफिनेट शेप। इसी वजह से उसका शेप डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता उसकी आकृति। और यही वजह है कि इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। किसी किसी देखिए बुक में वनस्पति जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा में देखें तो यह माइकोप्लाज्मा क्या होता है? 3 परतों से मिलकर बना होता है। और ये जो 3 परत है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड्स और प्रोटीन से बने होते हैं। इनका जो आकार होता है 100 से 500 नैनोमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनमें जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है। लेकिन आरएनए जो होता है ना, वो घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। और इनमें डीएनए का जो प्रतिशत होता है वो 4% होता है। आरएनए का जो प्रतिशत होता है 8% होता है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ दिमाग में तो ये चलता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हम लोग जो चीज सोचते हैं कि ये लाइन या ये टॉपिक, ये पॉइंट एग्जाम में नहीं आएंगे, वहीं से क्वेश्चन बनता है। और इसी भ्रम में हम लोगों का आता हुआ भी टॉपिक या क्वेश्चन हम लोग से गलत हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। इनमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इनका जो साइज होता है वो 14 नैनोमीटर व्यास में जीवाणु राइबोसोम से समानता प्रदर्शित करते हैं। और ये बेसिकली कैसे होते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, कैसे होते हैं? ग्राम निगेटिव होते हैं। अगर हम इनकी संरचना को देखें तो देखिए, इनका एक रफ डायग्राम यहाँ बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मेम्ब्रेन, फिर राइबोसोम भी देखिए यहाँ दिखाया गया है छोटे छोटे कण के रूप में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, इसकी काफी लंबा होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है काफी लंबा। और देखिए बीच बीच में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी है। और ये कैसे फॉर्म में होते हैं? सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, याद रखेंगे। और भी देखते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या दिया है। इनकी जो कोशिका होती है ना, ये कोशिका पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होती। अगर ये पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होती तो किससे प्रभावित होती है? क्लोरेफेनिकॉल एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या होती है? इनके सेल वॉल, इनकी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं।
आइए माइकोप्लाज्मा से संबंधित कुछ रोगों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से रोग फैलाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है, तो इसलिए अपना प्यार सपोर्ट जरूर से जरूर बनाए रखिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं माइकोप्लाज्मा से कौन कौन से रोग होते हैं। अगर हम माइकोप्लाज्मा से बात करें तो माइकोप्लाज्मा से मनुष्यों में इनमैन माइकोप्लाज्मा श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा मूत्र जनन तंत्र में निम्नलिखित रोग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। अप्रारूपिक निमोनिया किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा निमोनी के द्वारा होता है। इनफर्टिलिटी, बंध्यता, यह किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा होता है। जननांगों में शोथ या जेनाइटल इन्फ्लामेशन किससे होता है? माइकोप्लाज्मा होमिनिस से होता है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसी क्रम में अगर जंतुओं में देखें तो माइकोप्लाज्मा से जंतुओं में कौन सा रोग होता है? तो माइकोप्लाज्मा की कुछ जातियां पशुओं में जननांग शोथ, चूजों का श्वसन रोग, टॉनिलाइटिस, बोविन प्लूरोनिमोनिया आदि रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा पौधों में भी ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कौन कौन से, देखिए बैगन का लघुपर्ण रोग जिसे लिटिल लीफ डिजीज भी कहा जाता है, कॉर्न स्टंट, फली वाले पौधों में विचिज ब्रूम, और तथा पपीते का गुच्छित रोग है बंची टॉप ऑफ पपाया माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। ये एक छोटा सा जो टॉपिक था माइकोप्लाज्मा का। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।